सभी भक्तजनों को जय माता की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चंडी कवच, जिसको दुर्गा कवच भी कहते हैं। यह परम सिद्ध दुर्गा कवच, जिसको चंडी कवच कहा जाता है, यह ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को उपदेश किया है। संसार की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी द्वारा मार्कंडेय ऋषि को यह उपदेश किया गया है। उनकी जिज्ञासा पर भगवती जगत जननी जगदम्बा की ब्रह्मा विष्णु रुद्र से लेकर कीट पतंग तक, चींटी हाथी सब उनकी संतानें हैं। ऐसे में सबसे अति दुर्लभ मनुष्य देह है। मनुष्य देह में आने के बाद मनुष्य अपने इस जीवन को धर्म में, अध्यात्म में, अपने मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयासरत रहने के लिए संसार माया में, दैनिक जीवन में कर्म करते हुए जाने अनजाने में, ज्ञानता अज्ञानता में अपराध हो जाता है। वह अपराध हमसे ना हो और संसार सागर में धर्म कर्म में मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह कर सके, उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है अपने जीवन की रक्षा, उस परमात्मा द्वारा प्रदत्त शरीर की रक्षा। धर्म कर सके यह जीवन मनुष्य देह में ही संभव हो सकता है। ऐसे में संसार सागर की रक्षा और कल्याण के दृष्टि से मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की थी और उसी के फलस्वरूप उत्तर में ब्रह्मा जी द्वारा भगवती का महाचंडी कवच प्रस्तुत किया गया। देववाणी संस्कृत है, लेकिन देवता हर जीव की भाषा को समझते हैं। जिनको संस्कृत नहीं आती है, जो संस्कृत का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं भी कारणों से, उनके लिए यह गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक से संकलित जगत कल्याणार्थ हिंदी में जो भावार्थ प्रस्तुत किया गया है, उसी को यथावृत यहाँ पर आपके सामने ऑडियो के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है आप सभी भगवती जगदम्बा के भक्त, उनके सेवक, उनके उपासक इस हिंदी कवच को श्रवण करेंगे और कवच के अर्थ को समझेंगे। जो संस्कृत में पाठ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हिंदी में कवच सुनना भी उतना ही पुण्यदायक और रक्षा प्रदान करने वाला है। आइए कवच का श्रवण करें। अथ देव्यः कवचम् दुर्गा कवच चंडी कवचम्। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय
संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। देवी के जो यह 9 नाम हैं, वह इस प्रकार हैं कि गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी, यद्यपि ये सबकी अधीश्वरी हैं, तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थीं। ब्रह्मचारी युतम शीलम यस्याह सा ब्रह्मचारिणी, सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो, वे ब्रह्मचारिणी हैं। चंद्र घंटायाम यस्याह सा, आह्लादकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो, उन देवी का नाम चंद्र घंटा है। कुत्सितः उष्मा कूष्मा त्रिविध ताप युतः संसारः, सा अंडे मांसपेश्या मुदर रूपायाम यस्याः सा कुष्मांडा। अर्थात त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके उदर में पेट में स्थित है, वह भगवती कुष्मांडा कहलाती हैं। छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से वे स्कंद माता कहलाती हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुईं और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। सबको मारने वाले काल की भी रात्रि विनाशिका होने से उनका नाम काल रात्रि है। इन्होंने तपस्या द्वारा महान गौरवर्ण प्राप्त किया था, अतः ये महागौरी कहलाएं। सिद्धि अर्थात मोक्ष देने वाली होने से उनका नाम सिद्धिदात्री है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुई हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये समस्त देवियां महाशक्ति का अवतार हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। नमस्ते अस्तु महारौद्रे
महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि की देवी अग्नि शक्ति मेरी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शिव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। द्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी अर्थात तलवार धारण करने वाली और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें और कुलेश्वरी कुक्षी अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग में गुह्येश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें।
अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी, छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही देवी आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी, चक्र धारण करने वाली देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, संतानों की रक्षा करो। और भैरवी, पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब भी तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे या घर से निकले। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहां वहां से उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवीय कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु रहित हो 100 वर्षों तक और उससे भी अधिक आयु वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक
और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष भी, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं, वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और सर्वोत्तम है। कवच का पाठ और श्रवण करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ उस शिव तत्व पद में विलीन होकर सदा सदा आनंद का भागी होता है। जय जगदम्बा। जय जगदम्बा। स्वधा स्वधा स्वधा।